हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला में। आज हम सभी बात करेंगे हाल ही में लिस्ट हुई एक कंपनी जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज। उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर हमारे सारे वीडियो मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इन्वेस्टमेंट आइडिया, जो कि है प्रीमियर एनर्जीज। तो बात करें इस कंपनी की दोस्तों, तो ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये कंपनी 1995 से काम कर रही है इंडिया में, और सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, जिसके अंतर्गत साथ में ये ईपीसी और एम सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। की पॉइंट्स में बात करूँ तो मार्केट में इनकी लीडरशिप है, जैसा कि इनके प्रोस्पेक्टस में भी बताया गया था कि ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी की 2 गीगावाट सोलर सेल्स की है और 3.36 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स की है। अगर बिजनेस सेगमेंट की मैं बात करूं तो बिजनेस सेगमेंट के अंदर ये सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स इंक्लूडिंग कस्टम पैनल्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जैसे कहीं कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी ये सोलर मॉड्यूल्स बना के प्रोवाइड करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ईपीसी प्रोजेक्ट। ईपीसी क्या होता है दोस्तों? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जहाँ पर भी बेसिक से लेके लास्ट तक, पावर प्रोडक्शन तक, इस लेवल का काम चाहिए, वहाँ पर भी ये अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग O&M सर्विस फॉर ईपीसी प्रोजेक्ट वी सोलर ऑफ अदर सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करूँ इनकी, तो ये कंपनी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के साथ ऑपरेट करती है इंडिया में। 5 की पाँचों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनकी हैदराबाद में लोकेटेड है, जिनमें से 3 यूनिट सोलर मॉड्यूल के लिए डेडिकेटेड है। एक यूनिट में सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स दोनों बनाए जाते हैं, और एक थर्ड यूनिट में केवल सोलर सेल का प्रोडक्शन होता है। अगर मैं इनके करंट सिनेरियो की बात करूँ जिसके अंदर ये अभी काम कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने अभी रिसेंट में फोटो क्रिस्टलाइन से मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल के ऊपर ट्रांजिशन किया है। मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हायर एफिशिएंसी के साथ पावर को होल्ड करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, जैसी यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे। अभी कंपनी प्लान कर रही है कि टॉपकॉन सोलर सेल्स बनाया जाए, जो कि मोनोक्रिस्टलाइन सेल से भी एक लेवल ऊपर के सेल्स हैं, और उनकी पावर होल्डिंग कैपेसिटी मोनोक्रिस्टलाइन सेल से ज़्यादा है। अगर और कंपनी के फ्यूचर की बात करूँ तो कंपनी ने जो अपने प्रोस्पेक्टस में बता रखा है कि 2025 तक दे आर प्लानिंग टू कमीशन अ टॉपकॉन सोलर सेल लाइन यूनिट 2 विथ 1000 मेगावाट एनुअल कैपेसिटी। तो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है कंपनी। इट्स अ वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड मार्केट प्रेजेंस है फैसिलिटेटेड एंट्री इनटू डीसीआर सोलर मॉड्यूल। तो एक मार्केट ऐसा भी है जो डीसीआर सोलर मॉड्यूल के अंदर काम करता है, उसमें भी ये कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश करने वाली है। रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करूँ तो इनका 80% रेवेन्यू जो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आता है, जिसमें 13% आता है सोलर सेल का और 67% आता है आपका सोलर मॉड्यूल से। इनकम की बात करूँ तो ये इनकम इनकी ट्रेडेड गुड से भी आती है, जिसके अंदर सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स और उसकी एसेसरीज वगैरह भी ये सेल ऑफ करते हैं। इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मैं ईपीसी की बात कर रहा था, 8% की इनकम वहाँ से आती है। अगर मैं इनके क्लाइंट बेस की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट बेस है इनका, जिसके अंदर इन्हें पूरी के पूरे ऑर्डर्स मोस्टली डोमेस्टिक से ही देखने को मिलते हैं, जिसमें एनटीपीसी, टाटा पावर, शक्ति पंप्स, कंटिनम, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइपलाइन, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो इंडिया की टॉप वन ऑफ द कंपनीज हैं, उनसे इनके पास काफ़ी ऑर्डर्स हैं। जो मैं कह रहा था आपको, रेवेन्यू वाइज बाइफर्केशन, 99% इनका डोमेस्टिक रेवेन्यू है, इसीलिए इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है सोलर मॉड्यूल सोलर पैनल्स के अंदर। और एक्सपोर्ट है इनका 1%। अगर टोटल क्लाइंट की बात करूँ तो 193 इनके पास डोमेस्टिक क्लाइंट है एंड 23 इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। अगर इनका रेवेन्यू कंसंट्रेशन की बात करूं मैं आपसे, तो टॉप एक कस्टमर से इनका 18.5% का रेवेन्यू आता है। टॉप 10 कस्टमर से 75.5% रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करूँ तो यूएसए, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, मतलब हर वो कंट्री जो टॉप 20 की जीडीपी में है, जीडीपी लिस्ट में है, वो सभी जगहों पे इनका
प्रेजेंस अवेलेबल है। अगर मैं नई इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, फैसिलिटीज़ की बात करूँ, तो ये अभी यूएसए के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर में एक वहाँ पे एमओयू साइन किया है, जिसके अंदर ये कंपनी इस्टेब्लिश करने वाले हैं टॉपकॉन सोलर सेल्स के लिए। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ डेवलप कर रहे हैं ये वहाँ पे भी इंटरनेशनली। ऑर्डर बुक की बात करूँ तो 31 जुलाई 2024 तक इनकी ऑर्डर बुक्स लगभग 6000 करोड़ रुपए की थी, जो कि काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है। अगर मैं इनके शेयर प्राइस के रिस्पेक्ट पर बात करूँ तो ऑर्डर बुक क्लियर है हमारे सामने, और इनकी ग्रोथ क्लियर दिख रही है कि कैसा मार्केट है, कैसे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके बेसिस पे अगर मैं इनके अब टेक्निकल्स की बात करूँ तो हम टेक्निकल्स पे लौटते हैं। टेक्निकल में अगर मैं देखूँ तो इनका मार्केट कैप है अभी 55,000 करोड़ रुपए का, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है। स्टिल अभी ये मिड कैप की कंपनी बनने वाली है, या बन चुकी है मिड कैप। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ, करंट प्राइस चल रहा है तो 1223 रुपए के आसपास चल रहा है, जिसमें 1268 रुपए का हायर लगाया और 802 रुपए का लो लगाया। ये शायद वही आईपीओ के आसपास का प्राइस रहा होगा। तो 802 रुपये इसका आईपीओ सिर्फ 400 450 रुपये के आसपास आया था, जो मुझे याद है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो भी है। अगर मैं स्टॉक पी की बात करूँ तो 239 का स्टॉक पी चल रहा है, जो कि काफ़ी हाई है इस रेंज की कंपनी में। अगर मैं बात करूँ इनके पीयर्स, अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो इनका सबसे ज़्यादा हाई अभी चल रहा है, जिसमें सीमेंस, एबीबी, ये सब अंडर 100 दिख रही हैं। 196 में भेल दिख रही है, और 238 सबसे ज़्यादा हाई पी वैल्यूएशन के बेसिस पे ये कंपनी चल रही है। हाउएवर इनका आरओसी अगर मैं देखूँ तो 25% की रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी पे है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 43.7% है। फेस वैल्यू एक की है, तो हिसाब से कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे चल रही है। अगर मैं 200 डेवा की बात करूँ तो 200 डेवा पे कंपनी 945 रुपये के आसपास होनी चाहिए, और 50 डेवा की बात करूँ तो 1055 पे, तो ये यानी सपोर्ट से ऊपर ही चल रही है कंपनी, तो काफ़ी हाई रेंज में काम कर रही है। इसके बाद अगर मैं इनकी बैलेंस शीट की बात करूँ, जहाँ से हमें कंपनी की स्टेबल ग्रोथ का पता लग रहा है, तो टोटल लाइबिलिटीज़ आप देख सकते हो 5000 करोड़ की हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60 साल आप देख सकते हो। ये कोविड वाला टाइम था, 94 से 54 करोड़ हुआ, फिर 30 करोड़, फिर 78 करोड़, और मार्च 24 में ये जंप देख सकते हो आप 78 करोड़ से सीधा 478 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूँ, नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं, 45 करोड़, 26 करोड़, फिर 2 साल इनका प्रॉफिट कुछ भी नहीं रहा, 14 करोड़, 13 करोड़, फिर उसके बाद सीधा जंप आता है 231 करोड़। तो ये काफ़ी अपने आप में लगातार प्रॉफिट देने वाली कंपनी बनी हुई है। अगर मैं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। 44 करोड़ का प्रॉफिट, 71 करोड़ का प्रॉफिट, 246, उसके बाद 275, सीधा अगर मैं यहाँ से 71 करोड़ से पिछले सितंबर 2023 से, मतलब ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो 71 से 275, यानी लगभग 4 गुना प्रॉफिट कमा के देने वाली कंपनी बन चुकी है ये, और वही इनके ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं इनके कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करूँ तो इनका कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत अच्छा है, जो कि 100 के नीचे है, यानी 76 डेज का है। ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से इसका आरओसीई भी बहुत अच्छा है, 25% के आसपास। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूँ तो 64% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। 3% एफ आई आई, 6% डी आई एस, बाकी 25% के आसपास पब्लिक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है 4,15,978 लोग। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक इनकी विजिबल है। और अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो, जो कि मैंने गवर्नमेंट की बात करूँ तो उनका काफ़ी फोकस्ड है हमारे ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जिसके अंदर सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल्स और इन सब के प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट काफ़ी फोकस करके उनको ग्रोथ की ओर ले जाना चाहती है। 2030 तक हमारा टारगेट भी है गीगावाट अचीव करने का। इसके अंदर हमें अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़त देखने को मिल सकती है। ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर साबित हो सकती है, क्योंकि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है, जिसके पास अगर मैं बात करूँ तो करंट में प्रधानमंत्री जी की एक योजना भी आई थी, कुसुम योजना, जिसके अंदर उन्होंने प्रमोट किया था कि सोलर पैनल्स और सोलर सोलर मॉड्यूल्स लगाने के लिए छतों पे। तो आने वाले समय में इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, इसीलिए ये कंपनी
लॉन्ग टर्म में एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है। मेरी इस कंपनी में भी एज ऑफ नाउ कोई इन्वेस्टमेंट किसी तरह की कोई सलाह नहीं है। अपने बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार ज़रूर सलाह कर सकते हैं, बट फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ तो कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी में है जिसके अंदर लगातार ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं अपने बुद्धि विवेक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल।